इंदौर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर राजनीति जारी है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल जिला अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा के दफ्तर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस विधायक गुलाल लेकर पहुंचे और साथ ही में बीजेपी प्रवक्ता को लगाया और इसके साथ ही आगामी होलिका दहन और धुलेड़ी के लिए उनका समर्थन भी मांगा। गौरतलब है कि कल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि होली का दहन नहीं होगा और होली के दिन भी लॉकडाउन जैसे ही हालात रहेंगे। इस पर असहमति जताते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कल रात को ट्वीट भी किया था। उनके समर्थन में कांग्रेस के विधायक भी उतर आए हैं और कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि वह अपने घर के बाहर होली भी जलाएंगे और होली के दिन होली खेलने के लिए भी निकलेंगे। सरकार चाहे तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। के अंदर कुछ शुभ काम नहीं होता है। आदरणीय हमारे उमेश शर्मा जी के भी भाई भी एक्सपायर हुए थे और हमारे भाई विधायक भल्लू भैया के वहाँ भी भाई एक्सपायर हुए, आदरणीय कृपा पंडित जी, और समाज के कई लोग, छोटे परिवार, गरीब परिवार के लोग भी एक्सपायर हुए। तो जब तक उनके वहाँ शुभ त्यौहार नहीं मनाया जाता और रंग डालने का तो नहीं बनता। हमका उसका विरोध, हम जो देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है, इस महामारी का संबंध कर रहे हैं। उसका आज तक लॉकडाउन का हो कुछ भी हो हमने समर्थन किया है और हर जगह साथ दिया है, परंतु ये उस टाइम ने लगाया जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसके लिए रंग डालने की अनुमति दी जाए और लोगों को छूट दी जाए। हर आदमी चाहता है, कोरोना महामारी चल रही है, आज भी आप देखें हर लोग पालन कर रहा है, हम भी पालन कर रहे हैं, सब लोग पालन कर रहे हैं, परंतु हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि क्राइसिस कमेटी ने कुछ लोगों ने बैठ के निर्णय लेते हैं और हम लोगों को किसी भी शहर के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर नहीं लेता। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम 5-5 लाख लोग जनप्रतिनिधि करते हैं, मैं करता हूँ, विशाल पटेल जी करते हैं, जीतू पटवारी जी करते हैं, पर उनको मीटिंग में नहीं बुला के ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो देश के हित में, इंदौर हित में नहीं है। परंतु आज देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, गरीबों के लिए ना, भिखारी के लिए ना, होली के लिए ना, कुछ भी नहीं किया जा रहा। परंतु जो प्लेन के अंदर बैठ के जो 2-2 घंटे प्लेन के अंदर बैठे रहते हैं वो लोग कोरोना नहीं फैला रहे हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करना, उनको बिजनेस बढ़ाना है, वो नहीं हो रहा है। आदरणीय हमारे मुखिया हैं, हमारे मुखिया हैं आदरणीय शिवाजी जी, वो आते हैं तो पूरे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम देखिए दारू की दुकानें खुली हुई, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि उनको रेवेन्यू चाहिए, हर चीज़ तो खुल रही है, परंतु जो हिंदू धर्म का इतना बड़ा त्यौहार है इसके विरोध में नहीं है। हम इसके विरोध में कि रंग डलना चाहिए, लोगों को त्यौहार मनना चाहिए, भले वो घर में मने, भले होली देना है, हाँ, और उदंग नहीं मचना चाहिए। त्यौहार से लॉकडाउन चल रहा है, एक साल के अंदर हमारे ऊपर 5 से 8 केस कुछ कर चुके हैं। मैं, जीतू पटवारी जी, विशाल पटेल जी, आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, हम इंदौर के एक हमारे वरिष्ठ पूर्व विधायक हैं हमारे, वो लोगों ने 1000-2000 लोग मिलकर जो कोरोना का एक क्षेत्र था उसमें एक कार्यक्रम करा, उसके विरोध में हम 4 लोग बैठे थे राजवाड़े पे। जब भी उन्हें 188 लगा दी थी, उसके अलावा हम लोगों से मिलने गए तो 188 लगा दी। लगातार उन्होंने हम पे कार्रवाई करी। कार्रवाई करना है जनता हित के लिए, जनता ने हमको चुना, जनता हमारी भगवान है, उसके लिए हम एक केस नहीं 10 केस लगे, उनके लिए हम जान देने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा है। हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि गलत नहीं करेंगे, परंतु मान सम्मान की लड़ाई है, ये जो आम जनता की लड़ाई है, उसके लिए हम हक से लड़ाई करते हैं। नंबर 2 में एक और बात बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पर पलासी चौराहे पर जब वो नार्कोटिक्स का वो उद्घाटन था, आप जाके देख लीजिए, आज भी वो शिलालेख पे सारे विधायक, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के, सब विधायकों के नाम लिखे हुए। हमने कभी भेदभाव वाली राजनीति नहीं करी। ये मीटिंग में रहने के बाद कांग्रेस का प्रेम, हम छोटी सी क्या बोलते हैं सम्मान स्वरूप जो करना चाहिए वो हम करेंगे, और जो हमें गुलाल लगाएंगे, लोग यहाँ रंग डालने जाएंगे, जो भी है उसके लिए पहले हम कार्रवाई होती हो तो हम उसके लिए मंजूर है, और करते हैं फांसी चढ़ाना हो तो फांसी चढ़ाते हैं, उसके लिए मंजूर है। कि आपसे तो ये पूरा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा गंभीरता की उम्मीद करता है। मैं तो बहुत सामान्य सा कार्य करता हूँ, आप तो महापौर के उम्मीदवार हैं, तो आप पे तो बहुत, क्योंकि आप बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रथम नागरिक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपसे लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता की उम्मीद करते हैं। आपसे लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी शब्द हो वो बहुत गहराई वाला हो। तो आपके निर्णय आपको करना है, अपन चाय पीते हैं साथ में। मैंने तो अपना ये विषय बता दिया भैया, मैं भी हूँ, मैं अभी फिर दोहरा रहा हूँ कि निर्णय अप्रिय है, असहमति है, पर इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, शहर हित में खड़ा होना पड़ेगा, है ना संजू भाई? और यूँ तो आप मेरे परिवार के हो ही वो मुख्यमंत्री को सबको लेटर लिखा है कि हमको उस कमेटी में नहीं बुलाया जा रहा है, उन सबका जवाब आया, सबका कलेक्टर साहब का लेटर भी आया, मेरे पास उसका सबूत है मेरे पास कि मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको लिखा है कि हम जनप्रतिनिधि होने के बाद हमारे विधायक, कांग्रेस के विधायक भाई विशाल पटेल जी हो या जीतू पटवारी जी हो या मैं हो या शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हो, इनको 2-3 मीटिंग बुलाया, उसके बाद हमको बुलाना बंद कर दिया गया। तो उसके लिए जो इंदौर शहर में हित के निर्णय होने जा रहा है वो गलत हो जा रहे हैं, और कुछ लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं। जब आपकी सरकार थी प्रसंग नहीं होता है। अब
नहीं डलेगा रंग तो 1 साल तक सारे काम पेंडिंग होते हैं। तो मेरा भाव ये था कि होली खेलना भी अलग बात है, रंग खेलना अलग बात है, रंग डालना अलग बात है। रंग खेलना और रंग डालना 2 चीज़ें हैं टंटू, अलग अलग चीज़ें हैं। तो फिर मैंने पंडितों से राय ली अपन तो उन्होंने कहा कि भैया अब इसका, मैंने कहा समय काल परिस्थिति ऐसी है कि इसमें इस तरह के काम नहीं हो सकते, तो तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि अपने घर की कोई भी बच्ची होती जो कुंवारी कन्या है वो स्नान ध्यान करके और सभी परिवार वालों पे रंग डाल दे तो बोले इस परंपरा का पालन हो जाएगा। होलिका का दहन का मैंने कहा कि भैया ये भी करना कैसे, तो बोले फिर उसका भी तरीका निकाला। अपन तो ब्राह्मण लोग हैं तो तगाड़ी में घर में ही 5 कंडे रखेंगे, होली माता का पूजन करेंगे, अपन बड़कूले जो गोबर के बनते हैं वो वहाँ चढ़ाएंगे और सुबह वहीं पे होलिका माता को ठंडी करेंगे। ये मायरे में है नहीं, जांच करा नहीं रहे, तो वो तो एक अलग ही विषय है। दूसरा ये है कि फिर हमको समान नीति रखना पड़ेगी। अगर बोले हम होलिका दहन की अनुमति प्रदान करते हैं तो फिर उसी दिन मुस्लिम भाइयों का शब रात भी आ रहा है, शब रात की भी अनुमति देना पड़ेगी। फिर क्रिश्चियन भाइयों का गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में सारे लोग जुड़ेंगे। तो बोले ऐसा करने में सबसे बड़ी कठिनाई ये खड़ी होगी कि अगर आप लोग जिम्मेदार जनप्रतिनिधि लोग अगर हमारे साथ इस निर्णय में नहीं खड़े रहेंगे तो बड़ी कठिनाइयाँ होगी। शहर में कोरोना का संकट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अपन ने होली का था, मैंने तो कहा कि साहब हम 5 लोग दहन कर देंगे, पर उन्होंने कठिनाई करी कि आपने 5 की अनुमति ली, सामने वाले शब रात में अनुमति लेंगे, फिर ईस्टर की अनुमति देना पड़ेगी। तो क्या है संजू भैया कि वास्तव में मुझे ऐसा लगता है आप अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप तो शहर कांग्रेस की ओर से महापौर के प्रत्याशी भी घोषित है, विधायक भी हैं, आपके निर्णय आप करें। पर मेरा अपना जो व्यक्तिगत मान्यता है कि मेरे को इन सब की बात, सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस शहर को अगर कुछ भी पीड़ा होती है तो ये अपन सबकी सामूहिक पीड़ा। आपके मेरे तो पारिवारिक संबंध है, बरसों बरस से, आप तो मेरे छोटे भाई जैसे, भतीजे जैसे। तो कठिनाई ये है कि आज अगर मैं अभी फिर दोहरा रहा हूँ कि निर्णय अप्रिय है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस निर्णय से मेरी असहमति है, पर इस निर्णय के साथ शहर हित में खड़ा होना पड़ेगा। इस समय शहर हित में इस निर्णय के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लॉजिक वो बता रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं। अच्छा आज संजू भैया आप में होलिका का दहन करा लेंगे, मान लीजिए कि 5 लोग ने हमने कर दिया, हम किस मुंह से बोलेंगे कि शब रात पे मुस्लिम भाई नहीं निकलेगा? हम किस मुंह से बोलेंगे कि ईस्टर पे और गुड फ्राइडे पे हम नहीं निकलने देंगे? इसलिए मुझे लगता है संजू भैया मैंने तो पुनर्विचार करा है और पुनर्विचार करके मैंने मध्य मार्ग भी निकाला है। हम त्यौहार मेरी ने जो फैसला लिया है होली नहीं मनाने को लेकर, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप विरोध में इसको? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि असहमति का अर्थ कभी भी विरोध नहीं होता है। असहमति का अर्थ और विरोध का अर्थ दोनों अलग अलग है। मैंने असहमति दर्ज कराई थी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णयों से नहीं, केवल एक निर्णय से। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना था कि होलिका का दहन किया जाना चाहिए, ये हमारी अनादिकालीन और सनातन परंपरा है और माता बहनें होली का पूजन करती हैं। और हमारी परंपरा में ये भी माना जाता है कि ताप को, व्याधि को, रोग को होली जो है, होली की अग्नि जो है वो भस्मसात कर देती है। तो मेरा आग्रह इतना सा था कि होलिका दहन की अनुमति दी जानी चाहिए और उसकी आप अधिकतम संख्या 5 तय कर दीजिए कि 5 लोग से अधिक जो हैं वो होलिका का दहन करने के लिए एकत्रित नहीं होंगे। तो एक तो भाव ये था कि होलिका दहन की अनुमति मिले और आप उसकी समय संख्या तय कर दें, अधिकतम 5 लोग जलाएंगे ऐसी व्यवस्था प्रदान कर दें। एक तो भाव ये था। दूसरा भाव ये है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जिस घर में गमी हो जाती है उनके यहाँ जब पहली होली आती तो रंग डाला जाता है। होली खेलना एक अलग विषय है, रंग डालना एक अलग विषय है। चूँकि ये दुखद त्रासदी मेरे साथ गुजरी है, मुझसे ठीक बड़े वाले भाई अभी 6 महीने पहले उनका निधन हो गया, असमय अस्वाभाविक निधन हो गया है। तो मैं और मेरा पूरा परिवार वेदना से भरा हुआ है और जब तक होली का रंग नहीं डलता तब तक उस परिवार में कोई शुभ काम नहीं हो सकता, मंगल प्रसंग नहीं हो सकते। होली का रंग डलने के बाद ही काम होते। मेरे भैया की ये पहली होली है। अगर मेरी बहन बेटियां, हमारे दामाद, हमारे रिश्तेदार जो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होंगे, 15, 17, 20 लोग आकर अगर परिवार में रंग डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रंग डालने के बाद शुभ काम किया जा सकता है। तो दूसरा आग्रह ये था कि दुलेंडी पर रंग डालने के लिए अनुमति प्रदान करी जाए और केवल परिवार वालों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। ये 2 विषय को लेकर मुझे लगा था कि मुझे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को आगाह करना चाहिए, मैंने किया। उसके बाद का जो घटनाक्रम घटा है, आज मेरी माननीय सांसद जी से भी बात हुई है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नगर अध्यक्ष जी से भी मैंने चर्चा करी है। इंदौर के जिला कलेक्टर जी का भी मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने सविस्तार मुझे कारण बताए हैं कि किस कारण से उनको ऐसा अप्रिय निर्णय लेना पड़ा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी इस निर्णय को करने के पीछे
बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ ये निर्णय लागू कराना, ऐसी उनकी भावना नहीं थी, पर उनका ऐसा मानना था कि अप्रिय निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि जो परिस्थितियाँ इस समय शहर की बनी है, कोरोना शने शने बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे मरीज ऐसे कि जो चिन्हित हो पा रहे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे भी मरीज हैं कि जिनकी जांच नहीं हो पा रही है या जो अभी जांच के दायरे में नहीं आए हैं। तो कभी भी ऐसा लगता है कि कोरोना का बम फूट सकता है, इंदौर वापस उसी मुहाने पर खड़ा हो सकता है आज जो पिछले साल था। तो कलेक्टर साहब ने मुझसे ये भी आग्रह करा कि एक जिम्मेदार नागरिक के दृष्टिकोण से भी मैं सोचूं। और दूसरी जो कठिनाई आ रही थी वो ये थी कि अगर आप एक धर्म की परंपरा का पालन करने की अनुमति देते हैं तो अन्य मतावलंबी जो हैं, अन्य मज़हब जो हैं, उनको भी आपको अनुमति प्रदान करना पड़ेगी। जिस दिन होलिका का दहन है उसी दिन मुस्लिम भाइयों का शब रात आ रहा है। तो अगर 5 लोग होली का दहन करने के लिए होते और शब रात की अनुमति देना पड़ती तो बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ती, क्राउड हो जाता और उसके कारण कोरोना का संकट और संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि माननीय सांसद जी से बात करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नगर अध्यक्ष जी से बात करने के बाद और जो जिलाधीश जी ने मुझे सविस्तार सारा विषय समझाया, तो मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का निर्णय है ये अप्रिय है, पर मानने योग्य है, क्योंकि इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और शहर हित में खड़ा होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें पसंद नापसंद होती है, कुछ चीज़ें हमारी परंपरा पर आघात करती है, पर व्यापक जनहित को देखते हुए उसके साथ खड़ा होना हमारे लिए एक नागरिक दायित्व है। तो मैंने अपने स्तर पर, फिर दूसरा कारण मैंने अपने स्तर पर तय करा है कि होलिका का दहन करेंगे, पर चूंकि क्राइसिस मैनेजमेंट का ये जो निर्णय है इसके पीछे ठोस आधार है जो उन्होंने मुझे बताए हैं और खासकर विशेषकर जिला कलेक्टर इंदौर ने विस्तार से बताया है। तो मैंने होलिका के दहन का स्वरूप अपने स्तर पर जो तय करा है कि मैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरा घर मेरी होली, तो अपने घर में उस होली का जो दहन है वो कंडों के साथ अपने घर में करेंगे, 4-5 कंडे लगा के होली माता का दहन परिवार में कर लेंगे और उसका पूजन करेंगे। एक बात तो ये। दूसरा, जो घर में रंग डालना है भैया का, तो उसमें ये तय करा है कि जो हमारा परिवार है, परिवार में ही उसका एक मध्य मार्ग निकाला है। मैंने कुछ विद्वान ब्राह्मण मित्रों से बात की है कि मध्य मार्ग क्या हो सकता है, तो उन्होंने मध्य मार्ग ये बताया कि घर की किसी बिटिया जो है जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी किसी भी बिटिया से आप पूरे परिवार के ऊपर रंग डलवाइए तो ये दोष निवारण हो सकता है और उसके बाद फिर आप शुभ मंगल काम कर सकते हैं। तो ये मध्य मार्ग निकाल कर इस समय मैं जिला कलेक्टर जी के आग्रह को स्वीकार करता हूं। उन्होंने जो समझाया है मुझे लग रहा है कि उनकी बातों में ये इंदौर शहर का हित है और माननीय सांसद जी ने जो मुझे बताया है सारा घटनाक्रम, पार्टी के नगर अध्यक्ष जी ने जो बताया है, तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का ये निर्णय है, मैं फिर दोहराता हूँ कि अप्रिय है सही, पर इस समय काल परिस्थिति के कारण मानने योग्य। एक बात। दूसरी बात, फिर मुझे लगा कि मैंने तो सारी चीज़ें बहुत सद्भावना के साथ करी थी, पर इसमें राजनीति का प्रवेश हो गया है। मेरा मंतव्य राजनीतिक वितंडावाद खड़ा करना नहीं था, मैं तो परंपराओं के पालन कराने के पक्ष में था, पर कुछ मित्रों ने इसमें राजनीति का प्रवेश करा दिया है, प्रशासन को चुनौतियां दे रहे हैं, शासन को चुनौतियां दे रहे हैं। मैं इस प्रकार के किसी भी आत्मघाती निर्णय में जो शहर के विरुद्ध है, किसी के भी साथ खड़ा नहीं हूं और ना होने वाला हूं। इस समय मुझे लग रहा है कि हम सबका नागरिक धर्म जो है वो ये है कि हम सब मिलकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के इस निर्णय के साथ खड़े रहें और मैं इस निर्णय के साथ खड़ा हूँ। विधायक संजय शुक्ला तो कह रहे हैं कि उमेश शर्मा मेरे साथ है। हम ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज़।